और ये देखिए मैंने कुछ मँगवाए थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ कि मैंने ये मास्क ऑनलाइन मास्क भी मँगवाए थे और मैंने सोफ़ों के कवर भी मँगवाए थे, जो मैं आगे चल के आपको दिखाने वाली हूँ। ये मास्क मैंने ऑनलाइन मँगाए थे, बहुत ही अच्छा फैब्रिक और बहुत अच्छा इसकी अच्छी क्वालिटी मास्क थे ये। और मैंने सोचा मैंने कुछ कपड़े लेने थे, तो इसके साथ थोड़ी-सी मैचिंग के मास्क हो जाते, तो जो कि आजकल बड़े ज़रूरी हैं कोविड की वजह से प्रोटेक्शन के लिए। तो मैंने ये मँगवाए थे, तो मुझे बड़े अच्छे लगे। ये 150 का मुझे 1 मास्क पड़ा था, तो मैंने ये मँगवाए थे जी, कोई 5 मास्क मैंने मँगवाए थे 900 के, और 250 इन लोगों के डिलीवरी चार्जेस थे। तो ये जो है मैंने सोचा चलो घर बैठे एक अच्छी सी चीज़ मिल जाएगी, तो काफ़ी अच्छे थे। जैसे डिज़ाइन मैंने पसंद किया था इनके पेज पर, तो सेम वैसे ही ये मुझे मिले। तो ये है कुछ मास्क जो मैंने मँगवाए थे, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को मास्क कैसे लगे ये। तो अगर आप लोगों को भी इस तरह के कोई मास्क चाहिए, अगर किसी को अच्छे लगे हैं, तो इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। ये मास्क बहुत ही अच्छी वेबसाइट है इन लोगों की, जहाँ से मैंने ये परचेज़ किए। इन लोगों की ऑनलाइन शॉप है एक्चुअली, तो वहाँ से मैंने ये परचेज़ किए हैं। बहुत ही मुझे तो अच्छे लगे ये। तो अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इन लोगों का लिंक है, तो वहाँ जाके आप मंगवा लीजिएगा ऑनलाइन। तो ये यहाँ पर मैंने मँगवाए हैं ऑनलाइन सोफ़ों के कवर, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मुझे बहुत ही कोई अच्छा फैब्रिक इसका लग रहा था, तो इसकी मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी, यानी कि इसको दिखाना चाह रही थी आपको। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोगों के सामने इसको ओपन करूँगी, देखूँगी कि ये क्या है। तो ये पार्सल आ गया था, तो मैंने सोचा कि ईद का भी टाइम है और ईद पे इसको बिछाना है, तो आप लोगों के साथ इसको दिखा दूँ ये वीडियो और शेयर कर लूँ। तो ये देखें इतना कोई अच्छा इसका फैब्रिक था, ये इस तरह का नहीं था, काफ़ी एडजस्टेबल सा मुझे लग रहा था। तो अभी बिछा के देखते हैं सोफ़ों पर कि ये लगेगा कैसे उस पर। और बैक जो था वो इस तरह का, इसके अंदर सिलाई हुई हुई थी बैक पे भी, मशीन का इसका मशीन से सिया हुआ था पूरा। और ये लग इस तरह से रहा था जिस तरह का एप्लिक वर्क होता है ना, कुछ इस तरह का। इस पे शक्करपारे टाइप के वो बने हुए थे, तो मुझे ये ब्लू कलर अच्छा लगा, तो फिर मैंने ये ले लिया। मैंने कहा चलो अब रेड सी के देखते हैं कैसे लगते हैं। पहले ये वाला कवर था मेरे सोफ़ों का, तो इससे ये होता है कि काफ़ी आपकी जो है वो बचत हो जाती है, सोफ़े आपके मैले नहीं होते जल्दी जल्दी। और ये मेरे सोफ़ों का कलर बहुत ज़्यादा लाइट है, तो इसलिए फिर ना मैं कुछ ना कुछ इस पे आम रूटीन में बिछा के रखती हूँ। जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं, तो फिर मैं ये इसको हटा देती हूँ। तो इससे ये तो ये जगह जो है जो बहुत लाइट सी है जगह, थोड़ा सा ना ये आपका महफूज रहता है डस्ट से और गंदे होने से, ये बच जाते हैं। अभी इन सोफ़ों को ये मेरे काम चेक करें, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट, मतलब मैं ये वाली हरकतें करती हूँ बच्चों वाली। जब भी कुछ बिछाती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ जो है ना काम के साथ साथ फ़नकारियाँ चलती रहती हैं, तो काम बड़ा आसान हो जाता है। अगर रो के काम करो या हँस के काम करो, तो काम तो भाई करना है। तो यहाँ मैं बिछा के देख रही थी कि कैसा लगेगा, तो देखते हैं कैसा लगेगा। तो बस यही था कि जल्दी सारा काम कर लिया जाए कि ईद भी है फिर सुबह, तो इसलिए बस मैं जल्दी से बिछाने लगी थी। और मैंने कहा मैं वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ और दिखा दूँ कि ये कैसे लगेंगे सोफ़ों के ऊपर। तो ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाए हैं कवर, और ये मुझे कवर मिले हैं 3500 के। लेकिन बहुत ही अच्छा फैब्रिक है इसका, बहुत अच्छे कवर हैं ये। तो अब देखो लगाने के बाद ये कैसे दिखते हैं और धुलने के बाद इनका क्या असर होगा। वैसे तो फैब्रिक इसका काफ़ी अच्छा है।
जनाब इसके बाद मैंने सोचा कि कारपेट का जो मैं अपना कपड़ा लेकर आई थी, ये 5D कपड़ा कहलाता है कारपेट पे बिछाने के लिए, क्योंकि अब्दुल्ला साहब ने कारपेट के कर दिए थे कारनामे और इन्होंने आयरन चिपका दी थी कारपेट के ऊपर। तो मैं अब ये यहाँ पर कारपेट का कपड़ा सीने लगी थी और हुआ है कुछ यूँ कि ये कपड़ा तो मैंने ले लिया, लेकिन कपड़े वाले ने 1.5 गज कपड़ा कम दिया। तो मुझे समझ नहीं आती लोगों के ईमान कहाँ चले गए, उनके ज़मीर क्यों इतने मुर्दा हो गए कि मतलब अगर कोई आपसे ले रहा है तो 1.5 गज कपड़ा कम देने का क्या जवाज़ बनता है और क्यों? जब आपको पैसे पूरे दिए जा रहे हैं तो कपड़ा भी प्रॉपर पूरा देना चाहिए। लेकिन खैर उन साहब की अपनी कोई मंतक थी, उन्होंने कहा कि जी बाजी हो जाएगा पूरा। हालांकि मैं इसका नाप लेके गई थी, पूरी मेजरमेंट लेकर गई थी ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी उन दुकानदार साहब ने, उन दुकानदार वाले भाई ने जो है वो मुझे कपड़ा कम दिया। अब मैं बैठ गई कि सोचती रही और कि क्या करूं, क्योंकि दरवाजे वाली साइड से कपड़ा पूरा हो ही नहीं रहा था। इस वाली साइड से देखें, इस्त्री का निशान भी आपको चिपका हुआ नज़र आ रहा होगा, यहाँ से कपड़ा पूरा हो ही नहीं रहा था। अब मैं परेशान के फिर मैंने साइड से इसकी पट्टी निकाली, दरवाजे वाली साइड से पट्टी निकालने के बाद मैंने कहा अब इसको जॉइंट करूँगी इधर। तो वैसे भी ये 2 पीस थे, 2 पीस में भी जो है वो पूरा नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा अपना दिमाग लड़ाया, मैंने कहा जी करना तो है, ये वाली जो साइड है ना, ये देखें इधर कपड़ा कम पड़ रहा था। तो फिर दिमाग थोड़ा चलाया, घुमाया दिमाग को भाई। तो उसके फाइनली ये हुआ कि मुझे मिल गया जैसे तैसे भी कपड़ा, साइड से मैंने निकाल ही लिया। और निकालने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना कपड़ा मैंने निकाला है साइड से पट्टी काट के। तो ये इतनी पट्टी मुझे तकरीबन कोई 1 फीट चौड़ी पट्टी, 12 इंच की पट्टी एक मिल गई थी। तो मैंने कहा चलो जी छड्डो परे, अब लाने का तो टाइम है नहीं, तो अब इसी को करते हैं। तो फिर मैंने इसी को सेट किया, इसके साथ मैंने ये पट्टी मिलाई और ये एक पूरा एक बॉर्डर जैसा निकल गया था। तो फिर मैंने कहा इसको इसके साथ जॉइंट कर लेती हूँ, और जॉइंट करने के बाद जो है ये सीते हैं और फिर कारपेट पे बिछाते हैं कि क्या होगा फाइनल। तो ये देखें इस तरह से जो है ये पट्टी निकल गई थी और फिर मैंने इसको जॉइंट कर ली। तो यहाँ मैं लेके बैठ गई अपनी मशीन, मैंने कहा चल भाई आजा सिए। तो 80 सीन लग गए हैं भाई, और ये देखें। तो मैंने कहा इसको जॉइंट करा, जो मैंने पट्टी काटी थी अब मैं इसको जॉइंट करने लगी हूँ साथ साथ। तो मैंने कहा जॉइंट करके भाई टाइम कम है, कल अगर ईद हो गई तो बड़ा फिर मसला हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये सीने लगी थी। तो ये सीने के बाद अब थोड़ा सा ये कपड़ा बेहतर हुआ है, जो जॉइंट था वो पूरा इसको कंप्लीट हो गया है तकरीबन। और अभी उन सारे कामों से फ़ारिग होने के बाद मैं करने लगी थी गोश्त साफ़। मैं सारा मीट मंगा लिया था मैंने, चिकन और मटन और बीफ। उसके बाद मैंने कहा सारी प्रिपरेशन करके रख लूँ, क्योंकि ईद के 3rd या 4th डे दावत होती है। अपने मेरे ससुराल वाले, मेरी नंद वगैरह और मेरी जेठ और जेठानी, ये सब माशाल्लाह आते हैं। तो मैंने कहा ये पहले सबसे
तो मैं क्या सबसे पहले जो है ये गोश्त वगैरह मैं साफ़ करके रख दूँ, ताकि फिर बेफ़िक्री हो जाती है। अगर मीट हम साफ़ करके क्लीन करके रखें वही ज़्यादा बेहतर होता है कि मैं कभी भी इस तरह से गोश्त नहीं रखती बिना साफ़ किए, क्योंकि साफ़ करना ही ज़्यादा बेहतर होता है। तो चिकन और ये बीफ, मटन ये सब मैंने साफ़ करके रख दिया था। तो और ताकि ईद के लिए फिर ये होता है, बड़ी आसानी हो जाती है थोड़ा-सा कि आप फटाफट निकालते हैं और बनाना स्टार्ट कर देते हैं अपना खाना। धुला हुआ हो सब कुछ तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और मेरी ये हमेशा की आदत है कि मैं सब चीज़ें क्लीन करके पहले से प्रिपरेशन करके रखती हूँ। और यहाँ पर भी मैं धोने के बाद चिकन को जो है छोटे-छोटे पीसेस में कर रही हूँ। ये मैं काट के बना के रख रही हूँ। बोनलेस चिकन मैंने लिया था जो कि पास्ते के लिए चाहिए था, तो और पास्ते के लिए मैं इसकी छोटी-छोटी बोटियाँ इसकी बना के रख रही हूँ, क्योंकि पास्ते में बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी नहीं अच्छी लगती। तो ये मैं पहले से प्रिपरेशन कर रही हूँ पास्ते के लिए, क्योंकि 4-5 डिशेज़ होती हैं तो फिर अच्छा भी लगता है। दावत इसी का नाम है। एक्चुअली दावत जो है वो खाने-पीने का ही नाम नहीं होता। फैमिली गेट टुगेदर और फैमिली को मिल बैठ के अच्छे से टाइम स्पेंड करने का एक बहाना होता है। वरना आप खाना तो बाहर रेस्टोरेंट में भी जाके खा लेते हैं, लेकिन जो फैमिली की बात होती है वो अलग ही होती है। फैमिली के साथ जितना भी टाइम स्पेंड करो उसका मज़ा, उसकी बात ही अलग होती है। तो ये होता है ईद ईद पर, तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक यही इवेंट इतना मज़ेदार होता है। तो यही इवेंट होता है कि आप सब मिल बैठ के अच्छे से टाइम, अपना वक़्त जो है वो अपनी फैमिली को देते हैं, अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। तो बस यही था। और मैं इस तरह देखें पैकेट बना के फिर रख लेती हूँ, जिसके लिए मुझे जो रिक्वायरमेंट होती है उसी तरह मैं पैकेट निकाल लेती हूँ। तो ये जी ईद वाले दिन की तैयारी मैंने बनाई है, काले चनों की चाट और आलू। और ये मेरी बड़ी जेठानी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो उन्होंने सिखाई थी और ये हमारे यहाँ बनती थी ससुराल में इस तरह काले चनों की चाट। और उसके साथ मैंने बनाया है जी ये शीर खुरमा। और शीर खुरमा हालांकि मैं और अब्दुल्ला दोनों होते हैं, लेकिन फिर पड़ोस में भी भेजना होता है, तो ये मैंने शीर खुरमा बनाया और साथ मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कीमा, हरी मिर्चों का कीमा। ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और ये पराठे बन रहे हैं यहाँ पर ईद वाले दिन के। तो और चाय साथ में, और यही इंजॉयमेंट होती है सुबह-सुबह की, कीमा और पराठे। और यहाँ पर अब्दुल्ला साहब तैयार हो रहे हैं बाहर जाने के लिए। मुझसे ईदियाँ-शीदियाँ इन्होंने ले ली हैं, तो अब ये बाहर जाएंगे। और इनका बस वाइट सूट नहीं आया सिल के, जिसमें नमाज़ पढ़ने जाते, तो मजबूरन फिर ये बेचारे जो है ना अब्दुल्ला जी वाइट सूट नहीं पहना और ब्लैक सूट ही पहन के गए मस्जिद नमाज के लिए। अब्दुल्ला सबको हाय बोल दो, से हाय। ईद मुबारक एवरीवन। और ये है ईद का अब्दुल्ला का ड्रेस। और अब वो दिखाओ अपना लाल चश्मा जो लेकर आए थे। ये देखें जनाब अब्दुल्ला के शशके। और देखो अब्दुल्ला स्माइल। बच्चों की ईद होती है। दिखाओ ईदी दिखाओ, मैंने ईदी कितनी दी है आपको? नहीं। दिखा दो, दिखाओ, पर्स निकालो अपना। ये दिखा 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 कितनी है? हाई 1000। गुस्सा आ रहा है। वाह जबरदस्त, बहुत प्यारे लग रही हैं माशाल्लाह अब्दुल्ला आप। चलें आप जाएं, फिर मैं हॉस्पिटल जाऊंगी अम्मी जान से। ब्लर हो गया। उफ नहीं आ रहा, उफ नहीं आ रहा, आ गया। चलें अच्छा ठीक है। अच्छा जा रही हो, चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ पढ़ो, दुआ 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 दुआ। ओके अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ईद मुबारक। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। और अब्दुल्ला इस वक्त जो हैं वो जा रहे हैं
तैयार हो गए हैं इसके लिए बड़े अच्छे से। पहले इन्होंने पहना ब्लैक सूट, उसके बाद इन्होंने पहना है ये रेड, जिसके साथ मैंने बताया था। अच्छा, रेड की शर्ट के कॉम्बिनेशन के साथ इन्होंने लिया ब्लैक ग्लासेस। और मैं इस वक्त बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ, बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, इंतहाई कोई मैं भंगन बनी हुई हूँ, तो इसलिए मैं सामने नहीं आ रही कैमरे के। और अब्दुल्ला क्या कह रहे थे अभी आप मुझे? तैयार हो जाओ, दादू के घर चलते हैं। तैयार हो जाओ मम्मा, आप तैयार क्यों नहीं हो? दादू के घर जाना है। तो और मैं इनसे कह रही हूँ मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है और मैं बहुत थकी भी हूँ, क्योंकि कल जो है वो गई हुई थी, मैं हॉस्पिटल में थी। तो फिर जो है ना आज ईद वाले दिन भी बस ऐसे ही है कि बहुत थकावट है। तो बस इसलिए जो है थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल भी जाना है मुझे। ठीक है, जाओ जाओ। दुल्ला जा रहे हैं, दुल्ला जा रहे हैं, टाटा। और ध्यान से, अच्छा दुआ पढ़ो, दुआ पढ़ो, दुआ पढ़ के अल्लाह हाफिज़। अब्दुल्ला जा रहे हैं, बाय 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 बाय। तो मैं आ गई हूँ और अब मैं ज़रा थोड़ा सा अपना मुँह था ठीक किया, कपड़े चेंज किए, क्योंकि मुझे जाना था हॉस्पिटल ये फर्स्ट डे के। और बस अपने हस्बैंड के लिए थोड़ा सा तैयार श्यार होकर दिखाना होता है, उनका पिक्चर भेजनी होती है, पिक्चर्स भेजनी होती है उन्हें। तो वो मुझे डांट रहे थे कि आप कब से भंगन बनी हुई हो, कपड़े क्यों नहीं चेंज किए। तो ईद मुबारक सबको। और मैं यहाँ आई हूँ और हॉस्पिटल से मैं बना रही हूँ ये वीडियो। हॉस्पिटल मेरी जेठानी एडमिट है हॉस्पिटल में, और अल्लाह ताला उनको जल्दी जल्दी इस पर तंदुरुस्ती दे। आप सब लोग भी दुआ कीजिएगा उन लोगों के लिए, उनके लिए। तो आज बस ईद का दिन कुछ ऐसे ही गुजरा, कुछ भी ख़ास नहीं किया, कुछ भी था ही नहीं करने के लिए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से इसी तरह वीडियो बना लूँगी। कुछ भी नहीं था वीडियो बनाने के लिए भी, ठीक है, अपलोड करूँगी। क्योंकि हम लोग सारे, क्योंकि जब ऐसा होता है कि कोई एक फैमिली मेम्बर बीमार होता है तो सभी परेशान होते हैं, पूरा घर ही डिस्टर्ब होता है। तो बिल्कुल ईद का कोई इतना वो था ही नहीं, क्योंकि तैयारी सारी हुई थी ईद की, लेकिन अचानक से फिर उनको एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। तो ये देखें, मेरे गंदा सा दाना भी हो गया यहाँ पर। तो फिर मैं हॉस्पिटल आ गई वाले दिन, अब्दुल्ला को उनकी दादा के घर छोड़ के। और मैं इस वक्त बैठी हुई हूँ हॉस्पिटल में अपनी जेठानी के पास अकेली। तो मैं बोर हो रही थी, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बातें कर लूँ, आप लोगों से कनेक्ट हो जाऊँ। तो
क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों से कोई वीडियो शेयर नहीं की, और ईद की बहुत अच्छी स्पेशल तैयारी थी, सब कुछ था, लेकिन फिर मैं व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि जेठानी की अचानक से तबीयत उनकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इस वजह से बिल्कुल भी ना तो दिल कर रहा था और फिर वीडियो बना भी नहीं सके। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि काफ़ी स्टेबल हैं वो, और ऑपरेट भी उनका सक्सेसफुल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और लेट्स सी के कब तक डिस्चार्ज करेंगे यहाँ से डॉक्टर उनको, तो फिर हम घर जाएँ और वापस से हमारे घर की जो खुशियाँ हैं वो लौट आएँ। मोस्टली ये होता है कि मैं अपनी नंदों की दावत करती हूँ ईद के 3rd डे या 4th डे, सारी नंदियाँ आती हैं, और 2nd डे जो है वो मेरी बड़ी जेठानी के घर पे हम लोग सब गेट टुगेदर करते हैं, सारे इकट्ठे होते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है। ईदियाँ ले रहे होते हैं और ईदियाँ दे रहे होते हैं, तो वो इतना अच्छा इन्वायरमेंट लग रहा होता है ना कि वाकई तकरीबन सारी पाकिस्तानी फैमिलीज़ में तकरीबन सभी घर में यही होता होगा कि नंदे आ रही हैं, नंदे जा रही हैं, किसी के 2nd डे, किसी के 3rd डे, इस तरह दावतें शावतें चल रही होती हैं। तो आज भी लॉकडाउन की वजह से कुछ यही था कि आज ईद का दिन है, और लॉकडाउन की वजह से जब मैं घर से निकली हूँ तो मुझे कोई कन्वेंस भी नहीं मिली, तो मैंने इसको फ़ोन किया रिक्शे वाले को, मैंने कहा भाई आप आ जाएँ, तो वो कहते भाई ईद है। खैर वो क्रिश्चियन थे, तो मैंने कहा कोई ईद है तो भाई हमारी ईद है, तो कहने लगे कि नहीं सबकी ईद है और लॉकडाउन है। तो जिनके पास कन्वेंस नहीं है भाई वो क्या करें, हम तो ऑटो में ही आते जाते हैं। तो फिर बड़ी मुश्किल से मुझे रिक्शा मिला, सब कुछ बंद था, रोडों पे सन्नाटा था। बस अल्लाह पाक से ये दुआ है कि फिर से दोबारा से ये रौनकें बहाल हो जाएं और इस बीमारी से, कोरोना से हम सबको निजात मिल जाए, हम सबको अल्लाह पाक अपनी ज़ुबान में रखे, अपनी पनाह में रखे, इस बीमारी का जल्द से जल्द ख़ात्मा हो जाए और सुकून और अमन वैसी हो जाए, वैसी रौनकें बहाल हो जाएँ जैसे पहले हुआ करती थी कराची की, पूरे मुल्क की, सब जगह ही लॉकडाउन है। तो बस ऐसी सूरत हाल है, कुछ भी अच्छा नहीं है, मतलब वो खुशी वो सब अब रहा ही नहीं है जो बचपन में होता था, बचपन में जो है ना। अच्छा ये देखिए मेरा मैचिंग का मास्क, आराम से मैं बैठी हूँ यहाँ पर, ये पीछे बॉटल्स रखी हैं और ये उल्टा है मेरा दुपट्टा। अच्छा मेरा मास्क मैचिंग मास्क, तो मैं बात कर रही थी कि बचपन में ही सारे मज़े थे ईद के, और बचपन जो होता है ना उसी में आप बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाते हो। उसके बाद कोई लाइफ नहीं है, उसके बाद आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसके बाद आपका घर होता है, हस्बैंड होता है, बच्चे होते हैं। तो बच्चों की ईद होती है, अब अब्दुल्ला साहब कशनताश बन बन के निकल गया हो, मैं कहता और जी मज़े करो आपकी ईद है। तो ऐसे ही होता है, बस हमारा भी बचपन ऐसे ही गुजरा था। तो अब हॉस्पिटल से मैं वापस घर जा रही हूँ और अपने जेठ के बेटे के साथ, तो क्योंकि अब रात में कोई और रुकेगा मेरी जेठानी के पास, क्योंकि उनकी तबीयत मैंने आपको से बताया कि ख़राब है। तो अब देखिए रात में कौन रुकता है, तो मैं अब घर की तरफ रवां दवा हूँ, और मैंने सोचा कि मैं आपको बाहर का आज ईद के दिन का नज़ारा दिखा दूँ कि कराची के क्या हालात हैं, किस तरह लोग बाहर निकल रहे हैं और कितने लोग कहाँ-कहाँ क्या-क्या बंद है, क्या-क्या खुला है। हॉस्पिटल में भी बड़ा ही कोई सन्नाटा था, बहुत लोग ना होने के बराबर ही थे, जो वही थे जो पेशेंट थे पहले से एडमिट हॉस्पिटल में, बस वही थे। तो बस मैं अब घर की तरफ जा रही हूँ, मैं आज बाइक पर बैठूँगी और मैं इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी बाइक पे बैठने की, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं बाइक पे बैठूँगी, वरना मैं मोस्टली ऑटो ही पे जाती हूँ। करीम में भी बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ, करीम मैं ऑटो में ही मुझे ठीक रहता है। तो अब मैं बाइक पे बैठ के घर की तरफ जाऊँगी।
हॉस्पिटल से, और मुँह धोने के बाद थोड़ा सा कुछ फ्रेश फील कर रही हूँ। यानी अगर मैं गाइस लिपस्टिक भी लगा लूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लिया है। तो जिस वजह से, क्योंकि मुझे आदत नहीं है, नहीं हस्बैंड जब आते हैं तो फिर तो रोज़ाना लिपस्टिक मैं लगाती हूँ जी, बड़े तैयार श्यार होती हूँ। लेकिन ये होता है कि हाँ, सम टाइम बाहर जाना होता है तो फिर मैं थोड़ी बहुत लगा लेती हूँ। तो घर आके जब मैंने मुँह शू धोया तो काफ़ी रिलैक्स हुई, और तकरीबन 2 रातें हो गई हैं, मैं सोई नहीं हूँ बिल्कुल भी। आप लोगों के साथ कनेक्ट रहना होता है तो मैंने कहा वीडियो बना लूँ, और इवन नो लिपस्टिक, नो क्रीम श्रीम, कि देखें कुछ भी नहीं है। भाई ख़वातीन को इस तरह कैमरे पे आना भी ना बड़ा औखा काम है। बहुत ही कोई पोटेंशियल होना चाहिए किसी बंदी में कि वो आप बगैर मेकअप के, नो मेकअप नो लिपस्टिक कैमरे के सामने आना। लेकिन जो रियलिटी है उसी के साथ ही आपको जीना चाहिए। आप जो हो, जैसे हो, उसी तरह आपको जीना चाहिए। कुछ भी फेक नहीं होना चाहिए। अपना ज़ाहिर और बातिन हर चीज़ से पाक रखना चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि आप नेचुरल रहें, और आप बहुत ज़्यादा फेक ना हो अपनी बातों में, आपकी बातों में तज़ाद ना हो कि आप हो कुछ, आप बोल कुछ रहे हो। आप जो हो, जैसे हो, वैसे ही दिखाना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे हॉस्पिटल से आ गई है बंदी ईद वाले दिन। ईद तो भाई हमारी मनी नहीं इस तरह, जिस तरह हम लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं उस तरह तो नहीं हो सकी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फैमिली मेम्बर, एक फैमिली मेम्बर की तबीयत ख़राब हो, डिस्टर्ब तो पूरा घर ही ज़ाहिर सी बात है डिस्टर्ब होता है। तो मेरा भी कुछ यही था। तो फिर अभी नंदो-वंदो की दावत का अभी तक तो कोई प्लान नहीं है। तो अब लेट्स सी कि आगे क्या होता है, क्योंकि अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे उनको, मेरी जेठानी को, और वो अच्छे से घर आ जाएँ। उसके बाद हम अच्छे से जो है ना उनकी सेहत तंदुरुस्ती की खुशी में, उनकी सेहतयाबी की खुशी में जो है फिर अच्छी-सी पार्टी रखेंगे। तो और मैं इतनी कोई थकी हुई हूँ ना, मेरी आवाज़ से भी आप लोगों को लग रहा होगा काफ़ी जो है ना अभी इस वक़्त मैं टुन 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 हुई हुई हूँ। तो बस मैं अभी सोऊँगी, और मैंने अपना कंबल रखा हुआ है साइड पे, बस मेरा दिल कर रहा है मैं सो जाऊँ। तो मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, और आप लोगों को जाने से पहले आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है, बने रहना है, और हमेशा मेरी वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए और एंड तक देखा कीजिए। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर उनको वेलकम मेरे चैनल पर, और जो पुराने हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भैया प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, और लाइक कर दिया करें, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और बेल आइकन को हिट किया कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए बआसानी। मेरी जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। तो बस यही थी आज की वीडियो, यही था आपके लिए, क्योंकि डिस्टर्ब थी तो इस वजह से कोई वीडियो बना नहीं सकी मैं। तो क्योंकि क्रिएटर का यही होता है कि कुछ ना कुछ बनाते रहना होता है, डालना होता है, कंटेंट क्रिएट करना होता है, सोचना होता है, थीम बनानी होती है पूरी। तो मेरा भी बस यही था। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी जेठानी के लिए खूब सारी दुआएँ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनको जल्द से सेहतयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।